Hello guys, today we will read NCERT's book Honeydew, textbook in English for class 8. Okay, its first chapter is the best Christmas budget in the world. तो इसे पढ़ने से पहले इसका आज हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, तो इसको पढ़ने से पहले हम इसको देखते हैं. बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone know and remember them. तो यह सबके लिए यह एक हिस्ट्री की कुछ डेट्स है और जो सबको जानना चाहिए और इन्हें याद रखना है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. तो जो आप स्टोरी पढ़ेंगे उसमें से ये जो डेट है और इवेंट है इसमें हमारी स्टोरी में मेंशन है. अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. तो जो वार हुआ किस किस के बीच में? ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में. कब? 1914. कैन यू गेस विच वार it was? Obviously it's the first world war. Okay, so and do you know which events the dates below refer to? तो ये जो dates दी गई है क्या आप जानते हैं? तो इनके आंसर्स हम देखेंगे पेज नंबर 23 पर. ओके, तो पार्ट फर्स्ट, लेट्स वी स्टार्ट पार्ट फर्स्ट. ओके, देखिए यहाँ पर ऑथर है. जो ऑथर है ना हमारा लेखक, वो आई. ओके, आई मीन्स ऑथर. तो ऑथर यहाँ पर जो कह रहा है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. तो रोल टॉप डेस्क कहाँ देखी उसने? अ जंक शॉप. कहाँ पर है वो? ये जो जंक शॉप है वो ब्रेडपोर्ट में है. ओके, the man said it was early 19th century and I had wanted one, but they were far too expensive. तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह जो है ये कब का है? यह है 19th सेंचुरी का था और ये काय से बना हुआ है? ओक की एक लकड़ी होती है उससे बना हुआ. I had wanted one, मैं उसमें से खरीदना चाहता था. बट they was far too expensive, पर ये वो तो बहुत महंगी थी. जो नया फर्नीचर था वो क्या था? वो बहुत महंगा था. जो अच्छी कंडीशन में था वो बहुत एक्सपेंसिव था. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. ओके, तो जो उसमें से एक था वो कैसा था? वो बैड कंडीशन में था, रोल टॉप डेस्क, और कई पीस में था, वो टूटा हुआ था कहने का अर्थ है. और उसका पाँव जो है वन लेग, हम ये कहें क्लमसली मेंडेड, मतलब ऐसे ही उसको जोड़ दिया गया था एक पाँव, और इसके मार्क्स थे उस पर, उसके एक साइड पर. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, मतलब यह बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. तो उसने सोचा, जो ऑथर है वो कह रहा कि मैंने सोचा कि मैं इसे क्या कर लूँगा? रिस्टोर कर लूँगा. इसको फिर से थोड़ा इसको मरम्मत करके रिस्टोर कर देंगे. इट वुड बी रिस्क, यह एक रिस्क तो था, चैलेंज भी था. बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे यह लेना था. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. तो मैंने उस व्यक्ति को पेड कर दिया, उसका भुगतान कर दिया, और उसे मैं अपने वर्क रूम में जो गैरेज था उसके पीछे ले गया. आई बिगन वर्क ऑन इट
ऑन क्रिसमस ईव। तो क्रिसमस ईव मतलब जो क्रिसमस के छुट्टियाँ थी उसमें क्रिसमस के एक दिन का पहले का कहते हैं, उस पर मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। ओके, आई रिमूव द रोल टॉप completely and pulled out the drawers। तो उसने क्या करा, उसके रोल टॉप के ऊपर का था जो, उसको पूरी तरह से जो शीट होती उसकी हटा दी और उसका क्या करा, completely pulled out the drawers, उसके जो ड्रॉर थे, दराज जिसको कहते हैं हम, वो निकाल दिया। The veneer had lifted almost everywhere। तो जो वेनियर हम जिसको कहते हैं, एक पतली सी प्लाई होती है जो फर्नीचर के ऊपर लगाई दी जाती है सजावट के तौर पर, उसको इसमें ऑलमोस्ट वो क्या हो गया था, एवरीवेयर, उसको वहाँ से हटा देगा। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह वाटर डैमेज। Both fire and water had clearly taken their toll on these days। तो यहाँ पर पानी और आग दोनों ने ही अपना काम किया इस पे, मतलब इसको खराब करने में। ओके, clearly taken their toll on these days। तो इस डेज को खराब करने में पानी और वाटर दोनों ने ही काम किया। The last drawer was stuck fast। ओके, जो आखिरी का जो ड्रॉर था वह एक तरह से कहें कि उसमें जंग लग गया, वो जाम हो गया, खुल नहीं रहा। I tried all I could to ease it out gently। तो मैंने वो सारी कोशिशें की इसमें ताकि ये आसानी से निकल सके। In the end, आखिर में I used brute force। आखिर में मैंने अपना पूरा उस पर फोर्स लगा दिया निकालने। I struck it sharply with the side of my fist। fist मतलब मुक्का मारा उस पर मैंने, sharply उस पर जोर से उसकी एक साइड पर। and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath। वो खुल गया और उसमें उसके अंदर एक क्या देखा, अ सीक्रेट ड्रॉवर। उसके अंदर के भाग में एक सीक्रेट ड्रॉवर दिखा। देखिए यहाँ पिक में हम दिखाए हैं आपको, देखिए ये खोला तो एक सीक्रेट ड्रॉवर और दिखा, ये देखिए लास्ट वाला ड्रॉवर खोला तो उसमें एक सीक्रेट ड्रॉवर दिखा हुआ है। ओके, तो देखिए देयर वाज समथिंग इन देयर। तो उसमें कुछ था, ये देखिए उसके अंदर दिखाई दे रहा है एक काला सा बॉक्स, ये था। तो आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो उसमें मैंने अपना हाथ डाला और उसको अंदर से एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक टिन बॉक्स मैंने उसमें से क्या करा, टुक आउट, बाहर निकाला। फिर क्या देखा, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइन नोटेड। ओके, नोट पेपर। ओके, तो इस पर एक सेलो टेप टॉप पर लगाई हुई थी, एक पेपर का पीस। ओके, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, एक टुकड़ा पेपर का जिस पे कुछ लिखा हुआ था और उस पर एक सेलो टेप चिपका दी गई थी। ओके, और उस पर लिखा हुआ था एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग जैसे कि हमारे हाथ ऐसे हिलते रहते हैं या बुजुर्ग व्यक्तियों के हाथ ऐसे कांपते हैं, वैसा शेकी हैंड राइटिंग। ओके, रिटन इन इट शेकी हैंड राइटिंग। क्या लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ओके, तो उस पर क्या लिखा हुआ था, देखिए ये लिखा हुआ है, किसका लेटर है, जेम्स लास्ट लेटर। कब रिसीव हुआ, जनवरी 25 को। ओके, और 1915। टू बी buried with me when the time comes। तो इसको मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए जब मेरा अंतिम समय आ जाए या मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा उस पर लिखा हुआ था।
ओके, आई न्यू, आई ऑथर कह रहा है हमारा, आई न्यू as I did it that it was wrong of me to open the box. तो मैं जानता हूँ कि यह जो है मैंने जो किया है वो गलत है, बॉक्स को खोलना, क्योंकि ये किसी और का बॉक्स है। ओके, बट क्यूरियोसिटी, जो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता, कुछ जानने की, तो बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कर्पस, तो उसलिए उसने उसको खोला। इट यूजुअली डस, है ना, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि क्यूरियोसिटी होती है तो हम खोल देते हैं कोई चीज़ को जानने के लिए क्या है इसके अंदर। फिर क्या हुआ, हाँ, inside the box there was an envelope, तो उसके अंदर क्या था, एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, क्या एड्रेस था उस पर, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ये उस पर एड्रेस लिखा होगा। ओके, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और उसको मैंने उस लेटर को लिया और अनफोल्ड किया, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, वह पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर क्या डेट लिखी थी, दिसंबर 26, 1914। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन से आप उनके आंसर देंगे। ओके, आप क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करें। आई विल गिव यू क्वेश्चंस आंसर। ओके, व्हाट did the author find in a junk shop? And next question is, second is, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? Okay, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। मैं आपको इनके आंसर्स, हमारे सारे पार्ट्स हो जाएंगे इसके, तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको बाद में बताएं। ओके गाइस, ओके, इसको कंप्लीट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क।